इबादत ऐसी नेमत है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना इतनी बड़ी फजीलत की बात है। ये हदीस मेरा ख्याल है आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर कोई किसी के घर मेहमान जाए तो मेज़बान उसके साथ क्या सलूक करेगा? तो सहाबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जितना मेज़बान अच्छा होगा उतना ही अच्छा सलूक करेगा, जितना वो आला होगा उतना ही आला सलूक करेगा, जितना वो अरफा होगा उतनी ही उसकी बात भी बड़ी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। फरमाया मेजबान के जिम्मे है कि मेहमान के ऊपर रहमत करे, करम करे। फरमाया जब तू मस्जिद जाता है तो खुदा भी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह तेरे लिए फजल के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर से मस्जिद जाने के लिए अभी निकलता है, अभी तो गया नहीं, अभी तो निकला है, फरमाया तूने सीधा पैर उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया है, तूने उल्टा कदम उठाया है तो तेरा एक गुनाह माफ हो गया है, फिर तूने सीधा कदम उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया। अपनी अपनी तबीयत है ना। हुजूर ने हदीस सुनाई, हजरत सैयदना उसैयद बिन हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु देहाती आदमी थे, मस्जिद नबवी से दूर घर था, मस्जिद आने जाने के लिए गधा रखा हुआ था, गधे पे बैठ के मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ के उसी पे बैठ के लौट जाते थे। जिस दिन हुजूर ने फरमाया ना, एक कदम पे एक गुनाह माफ होता है, एक कदम पे एक नेकी मिलती है, गधा गाड़ी छोड़ा है। सहाबा कहने लगे, यार दूर का तेरा सफर है, तू आराम से गधे पे आ जा। कहने लगे, क्यों? मैं क्यों गधे पे आऊं? मैं तो रोज पैदल आऊंगा, तुम सबके थोड़े थोड़े गुनाह माफ होंगे, थोड़े थोड़े दर्जे बुलंद होंगे। मैंने चूंकि दूर से आना है, अल्लाह मेरे ज्यादा गुनाह माफ फरमाएगा, मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमाएगा, मेरे ऊपर ज्यादा करम नवाजी फरमाएगा। जो मस्जिद की तरफ चल के आया, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा, एक एक कदम पे अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर के साथ मस्जिद की तरफ निकला, जब हम जाने लगे ना तो जो रसूल पाक का अंदाज था ना चलने का, वो बड़ा प्यारा होता था, धीमा सा चलते थे, नज़र मुबारक झुकी रहती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं ऐसी हसीन थी, तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। फरमाया झुकी झुकी नजरों से हुजूर चलते थे। आज मैं साथ हूँ, पहले भी कई दफा साथ था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी जगह से वापस लौटे थे, किसी के घर से मस्जिद जा रहे थे। फरमाया हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे हैं। फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि ये हुजूर का चलने का वो अंदाज नहीं जिस अंदाज में हुजूर चलते हैं। चलते पहले भी धीमा है, चलते पहले भी बड़ा पुरवकार है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हैं, आज कदमों में ज्यादा ही ठहराव आ गया है। फरमाते मैं बेचैन था, मेरे दिल में तसव्वुर था, जुर्रत नहीं करता था पूछ लूं, ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। जुर्रत नहीं होती थी कि पूछ ही लूं, इस्तिफसार ही कर लूं। फरमाते मस्जिद का दरवाजा आया, कमाल ये था कि आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे मैं था। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है, अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तेकबाल करती है। और फरमाया जितने कदम ज्यादा होते हैं उतने दर्जे भी ज्यादा बुलंद होते हैं। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आया हूं कि अल्लाह मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमा दे, इसलिए आया हूं कि ज्यादा दर्जे। मस्जिद में इसलिए आहिस्ता, इबादत की फजीलत देखें, घर से बंदा चले, अभी पता नहीं मस्जिद में वुजू करना है उसने, अभी पता नहीं 2 रखते पड़ेगा कि 4 पड़ेगा। फरमाया इबादत के लिए निकल भी पड़े तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करने शुरू फरमा देता है। दर्जे बुलंद होने शुरू हो गए। बनु सलमा कबीला है, मोहल्ला है, बनु कुरैजा यहूदियों का मोहल्ला था, उसके बाद बनु सलमा मुसलमानों का मोहल्ला था, और तकरीबन आज के हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर का फासला था मस्जिद नबवी से। पैदल चल के आते थे लोग, कितने किलोमीटर पैदल चल के आते थे, वहां से पैदल आते थे नमाज पढ़ने। मस्जिद नबवी के साथ यहूदियों के मकान थे, उन्होंने वो जगह खाली कर दी। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा कि हम जगह को खरीद लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आने लगे हो,
ویسے ایک بات میرے دل میں ہے، میرا دل کرتا ہے کر دوں. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے، اور آج کل جی اے مولوی سون نہیں دیں دے. یقین کریں مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھرانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں، یہ تو ہمیں سونے نہیں دیتے. صحابہ قریب رہنا. آپ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، حضرت صدیق اکبر کا گھر دروازہ مسجد میں کھلتا ہے، سیدہ فاطمہ جناب علی کا آستانہ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. صحابہ مسجد کے قریب رہنا پسند کرتے تھے. بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے چاہا ہم بھی قریب آ جائیں. حضور نے بلایا، فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو. یا رسول اللہ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، ارادہ ہے قریب آ جائیں. حضور نے فرمایا دور ہی رہو، تم اس طرح کرو دور ہی رہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا فرشتے جب بھی نیکیاں لکھتے ہیں عبادت کی، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے، ابھی تک تمہارا پہلا نمبر ہے. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تم دور سے چل کے آتے ہو تو اللہ تمہیں زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. جو دور سے چل کے آئے اللہ اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے.